साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आपको इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इतिहास वैसे तो भूतकाल में हुई घटनाओं से संबंधित होता है, जिसको लोग तरह तरह से अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से लिखते हैं। लेकिन इतिहास जो है हमेशा बदलता रहता है। भूतकाल को ही इतिहास कहते हैं तो भूतकाल में चला जाता है। आज का इतिहास कल भूतकाल में होगा। भूगोल बिल्कुल नहीं बदलता है, बहुत सामान्य सा बदलाव होता है जो प्रकृति करती है, परंतु भूगोल पूरी तरह से बदल नहीं पाता। इतिहास जो है हमेशा कुछ समय के पश्चात भूतपूर्व हो जाता है। इतिहास तो हर देश का, हर मनुष्य का, हर प्राणी का, हर चीज का एक इतिहास होता है। भूगोल भी होता है। तो इतिहास में को भी तरह तरह से लिखा गया है। एक ही चीज को किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, तो इतिहास विवादास्पद होता है, जबकि भूगोल विवादास्पद नहीं होता। इतिहास हमेशा ही विवादास्पद रहा है और रहेगा। इसी इतिहास के पन्नों से एक किरदार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ही विवादास्पद किरदार भी है और विवादास्पद इतिहास भी है। वो किरदार है औरंगजेब। औरंगजेब का नाम ही सुन करके लोग जो है एक तरह से सोचते हैं कि ये तानाशाह का नाम है। औरंगजेब को लोग ज़्यादातर तानाशाह के तरीके से जानते हैं, और वो अपने हिसाब से शासन करता था। उसके शासन तक करने का तरीका भी एक अलग था, लीक से हट कर था। उसे अपने वालिद और रियाया प्रजा से बहुत मोहब्बत थी, बहुत लगाव था। वो दोनों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। लेकिन एक समय आया जब उसने रियाया के लिए, प्रजा के लिए अपने वालिद को भी खो दिया। इतिहास में लोग समझते हैं कि उसने अपने पिता को या अपने वालिद को जेल में डाल दिया, वो भी बुढ़ापे में। ऐसा नहीं है, ये गलत विवेचना है। इतिहास की भी गलत विवेचना है, औरंगजेब की भी गलत विवेचना है। औरंगजेब का ये मानना था कि रियाया के पैसे से, प्रजा के पैसे से, टैक्स के पैसे से या शासन के पैसे से हर चीज नहीं की जाएगी। केवल प्रजा के हित के कार्य किए जाएंगे। शाहजहां की एक जिद थी कि जैसा मकबरा मैंने बनवाया है मुमताज के लिए, वैसा ही मकबरा मेरा भी उसके बगल में बनना चाहिए। औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। औरंगजेब का कहना था कि रियाया के पैसे से, प्रजा के पैसे से, टैक्स के पैसे से या शासन के पैसे से मकबरा नहीं बनवाया जा सकता है। ये गलत होगा, इस शासन के नियमों के विरुद्ध होगा और इसे मकबरा नहीं बनवाया जाएगा, इसलिए कि उसमें टैक्स का पैसा लगेगा। वालिद उसके जिद पर थे, मानते नहीं थे। और औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, उसको भी आप सब जानते हैं। दारा शिकोह तैयार था, दारा शिकोह राजी था कि नहीं, वालिद की इच्छा है तो ये हम बनवाएंगे। यहाँ दोनों में एक तनाव सा हो गया। अब इतिहासकार इस चीज को छिपा ले गए हैं। इतिहासकार इस चीज को बहुत खोजने पर
कुछ इतिहासकार छिपाए हैं, कुछ तो तभी तो मेरे पास आया है। तो इस तरह से उसकी सोच अलग थी, दारा शिकोह की सोच अलग थी। अंततः उसने नहीं मानने, शाहजहां के नहीं मानने पर, वालिद के नहीं मानने पर औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया। कहा मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन शासन सत्ता के लिए या रियाया के लिए मैं आपको इसकी स्वीकृति नहीं दूंगा और आपको जेल में रहना पड़ेगा, जेल में चले गए। दारा शिकोह इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, या दारा शिकोह ये नहीं पसंद हुआ कि जेल में डाला जाए। ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। दूसरी बात उनके परिवार से ली जाती है। हर परिवार में एक पति पत्नी के 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, और प्यार तो वो सबसे करता है, लेकिन आज भी वो देखा जा सकता है, ये मनुष्य की फितरत है कि वो किसी बच्चे से ज़्यादा प्यार करता है, किसी से थोड़ा कम करता है, थोड़ा ही कम करता है। यही स्थिति शाहजहां की थी। दारा शिकोह को वो बहुत प्यार करता था, औरंगजेब को थोड़ा कम प्यार करता था। औरंगजेब को ये बात भी चुभती थी। औरंगजेब जब लड़ाइयाँ लड़के जीत के आता था, शाहजहां को बताया जाता था तो उनका कहता ठीक है, ये तो काम ही है। पर दारा शिकोह अगर जीत के आता था तो जश्न मनाया जाता था और दारा शिकोह की बड़ी प्रशंसा की जाती थी। जबकि कठिन से कठिन लड़ाइयाँ जो है औरंगजेब ने लड़ी है, दारा शिकोह छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी है। ये दूसरा कारण है, ये पारिवारिक कारण है। ये परिवार में माँ बाप की स्थिति है, ये आज भी है ऐसा। इस पर आप लोग गौर करेंगे कि किसी बच्चे के प्रति आपका ज़्यादा झुकाव होता है, ज़्यादा लगाव होता है, और किसी के प्रति थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बच्चा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, बच्चा इस चीज़ को देखता है, महसूस करता है। तीसरा कारण मैं बता रहा हूँ, जो लोग औरंगजेब को तानाशाह कहते हैं। तीसरा कारण ये है कि दारा शिकोह ये धर्म कर्म और ये इन चीज़ों में मतलब आध्यात्मिक तरीके से रहने का आदी था, या उसकी प्रवृत्ति थी, आध्यात्मिक तरीके से रहता था। उसके लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई गई थी, एक बहुत बड़ा सभागार गृह बनवाया गया था, जिसमें मुल्ला मौलवी और एक पंडित, हिंदुओं का पक्ष पंडित रखते थे और मुल्ला मौलवी मुसलमानों का पक्ष रखते थे, और आपस में बातचीत और वाद विवाद, अन्य फारसी के भी विद्वान होते थे, सब तरह के विद्वान होते हैं, सभी वर्गों के विद्वान हुआ करते थे, और आपस में डिबेट, आपस में वाद विवाद हुआ करता था, और एक दूसरा अपना पक्ष रखता था। ये दारा शिकोह का रूटीन था, मतलब वो रोज़ ये होता था, और रोज़ आमंत्रित किए जाते थे भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वान हर धर्मों के, और वहाँ चलता रहता था। और बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें बहुत सारी हर धर्मों की किताबें रखी रही थी। अब इसमें भी थोड़ा सा आपत्ति थी औरंगजेब को कि राजकाज छोड़ करके ये करना सही नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों की प्रवृत्ति अलग थी, इसलिए दारा शिकोह को उसने कहा अच्छा चलिए ये ठीक है। मामला तब बिगड़ता था जब महंगे महंगे गिफ्ट, महंगी महंगी चीज़ें, पैसे, तमाम चीज़ें जो हैं वो रियाया के पैसे से और शासकीय पैसे से उनको भेंट की जाती थी, उन पंडितों को, मौलवियों को, और भी जो धर्मों के लोग थे उनको। इस पर जो है औरंगजेब को भारी आपत्ति थी। लिहाजा तेवर इस तरह से बदले कि औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवा दी। हत्या करवाने की पृष्ठभूमि भी गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती है समाज के अंदर। चौथी चीज, जैसा सामान्यतः होता है, ये मुल्ला मौलवी और ये धार्मिक पंडित या ब्राह्मण
ये हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं धर्म के नाम पर और लोगों का शोषण भी करते हैं। ये निर्विवाद सत्य है। अब ये औरंगजेब को रंच मात्र भी पसंद नहीं था कि ये लोग अपना हित साधन करते थे और महंगे महंगे गिफ्ट लेकर के, चापलूसी करके दरासिकों की महंगे महंगे गिफ्ट ले जाते थे। ये उसको कतई स्वीकार्य नहीं था। इसलिए पंडितों ने, ब्राह्मणों ने या पंडितों ने उसे असंवेदनशील, निरंकुश एवं अधार्मिक तथा सत्तालोलुप का प्रचार किया कि औरंगजेब जो है सत्तालोलुप है, निरंकुश है, अधार्मिक है। तरह तरह के उसके छवि को खराब किया गया। मुल्लाओं में ज्यादातर शिया थे। उन्होंने कहा ये कट्टर सुन्नी है। उसको कट्टर सुन्नी के रूप में प्रचारित किया गया। इस प्रकार का छलावा, इस प्रकार का अतार्किक, इस प्रकार की गलत भ्रांतियों को फैलाया गया। भ्रामक उसके व्यक्तित्व को भ्रामक रूप दिया गया। वो कहता था, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। इवन लड़ाई के मैदान में भी जब समय हो जाता था तो वो नमाज पढ़ता था। अब उसका कहना था, औरंगजेब का कहना था कि ये मौलवी ये चाहते थे कि नमाज मेरे उसमें मतलब हमारी उपस्थिति में नमाज पढ़े, मैं नमाज पढ़ाऊं शहंशाह को। वो कहता था कि किसी की जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने में, स्वयं की जरूरत है, स्वयं करता है। उसका कहना था जब इब्तिदा भी वही है और इंतहा भी वही है तो फिर खुदा और बंदों के बीच में किसी रसूल की जरूरत कहाँ करे। मतलब अगर खुदा है या भगवान है तो हम डायरेक्ट ना करके ये रसूल जो हैं या पंडित जो हैं ये बीच में कहाँ से आ गए। जब खुदा एक ही है, वही शुरुआत है, वही अंत है, तो इन रसूलों की क्या जरूरत है, इन पंडितों की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। ये एकदम स्पष्ट सी बात थी और एक उसका स्वतंत्र विचार था, न कि किसी के छाया विचार लेकर के चल रहा था। बार बार मना करने के बाद भी पंडित नहीं मानते थे तो उनके ऊपर जजिया टैक्स लगा दिया कि इनकी एक्टिविटी खराब है, देश हित में नहीं है, इसको टैक्स लगा करके इनको रोका जाए। मौलवियों को भी उसने कह दिया कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे नमाज में, मैं स्वयं नमाज पढ़ लूँगा, क्योंकि मैं खुदा को नमाज अदा करता हूँ, तुमको नहीं करता हूँ, और तुम बीच में चापलूसी की बात न करो। तो इस तरह से औरंगजेब की व्यक्तित्व को बदनाम किया गया एक छोटे से स्वार्थ के लिए। ये आजकल भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब खत्म हो गया है इतिहास से। औरंगजेब इतिहास में है और आज भी ऐसा ही किया जा रहा है, जिससे देश का विनाश हुआ। और इन मुल्ला मौलवियों ने, इन पंडितों ने औरंगजेब को बदनाम करके पूरा राज्य जो है खत्म करवा दिया या खत्म हो गया। इसकी वजह से उसकी कट्टरता नहीं, वो खुद भी पैसा नहीं लेता था शासन से, रियाया के पैसे को नहीं था, वो टोपी सील करके अपना खर्चा चलाता था। यह भी मानना था कि स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, स्वयं की इच्छाओं का पालन करने के लिए रियाया का पैसे का गलत दुरुपयोग न किया जाए। वो इसके सख्त खिलाफ था। और अपने ख्वाबों की तामीर होती है, ये न किया जाए। जब तक रियाया की मामूली ज़रूरत भी ख्वाब हो जाया करती है और रियाया भेड़ों की तरह भेड़ों की रेवड़ की तरह होती है जो हवा में बह गई, उनके पास उतनी जो है बौद्धिक स्तर नहीं होता जो इन चीज़ों को बारीकी से समझ पाए। इसलिए रियाया के साथ ये जुल्म है एक तरह से। ये धार्मिक होना और इस तरह का धार्मिक होना जुल्म है। धर्म स्वयं से संबंधित होता है, उसका समाज से कुछ लेना देना नहीं है, उसका देश से कुछ लेना देना नहीं है।
और इस तरह से मैं कहूँगा कि औरंगजेब पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष था, क्योंकि धर्म स्वयं के लिए होता है, न कि धर्म का प्रचार प्रसार गलत तरीके से और किसी मकसद से किया जाता। वो ठीक है कि उसके शासन सत्ता चले गई, तो समय के साथ सब होता है, समय के वो होता है, पर इतिहास में उसे गलत तरह से प्रस्तुत किया गया। और अकबर जो बहुत चालाक था, बहुत धूर्त था, दो सब चीज़ों में भेद करके और विभेद करके और लोगों को वो शासन करने के लिए जो है लोगों में विभेद पैदा करता था, उससे तो बेहतर शासक था औरंगजेब। इस प्रकार इतिहास ने या इतिहास विद्वानों ने औरंगजेब की व्यक्तित्व के साथ छल किया है, उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया। और औरंगजेब का अपना सिद्धांत था, अपना शासन करने का तरीका था, अपनी सोच थी, जो आज के युग में या किसी युग में 100% सही है। इस जनता जो भेड़ बकरी की तरह से उसका किस तरह से दुरुपयोग आज के ज़माने में भी किया जा रहा है और किस तरह से छल कपट किया जा रहा है, ये एक वीडियो में और भी मैं बटेंगे और कटेंगे में कर चुके हैं कि इस तरह के छलावे, इस तरह के वो करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, भ्रमित करके उनका शोषण किया जाता है और अंततः देश के साथ भी छल होता है और देश भी बर्बाद होता है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, सोचें, समय दें, इतिहास का अध्ययन करें और हमें भी बताएं कि औरंगजेब का व्यक्तित्व कहाँ तक देश के हित में था, कहाँ तक देश के हित में नहीं था। और मेरा भी आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। जय बाबा साहब, जय बुद्ध, जय छत्रपति साहू जी महाराज।